परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आप महाराज उनका नाम महाराज आजकल चैनल के माध्यम से भाई इतने बड़े सिद्धि तांत्रिक हो गए जो आपका पहले ही नाम फैल जाएंगे। सबको जरूरत है कि वे तंत्र विद्या से हमें बड़ा बना दे, लेकिन आप बड़ा नहीं बनोगे। आपके अंदर उसकी बाप की ताकत नहीं है जो आपके अंदर जो कमजोरी है वो निकाल दे। एक आप भ्रमित है। हो सकता है तंत्र विद्या के कारण आपको मन को स्तब्ध करके आपको उस समय लगा कि ना महाराज को मैं प्राप्त करके बहुत मुझे सुख और शांति मिली। धुंधकारी भी तंत्र विद्या सीखने के लिए बहुत प्रयास किया। उन व्यक्ति ने जब कर्ण पिचासनी देवी की सिद्धि कर ली, बोले कि मैं मुक्ति जरूर प्राप्त कर लूँगा। वो ब्रह्मन देव नर्मदा नदी की स्नान करने जा रहे थे। आज कर्ण पिचासनी ने सोचा आज इनकी मृत्यु है, अगर इनने नर्मदा नदी के जल कौन के वहाँ के रज को भी वहाँ के मिट्टी को भी स्पर्श कर लेगा तो इसकी मुक्ति मिल जाएगी। ना जाने इसने सिद्धि प्राप्त कर
कि बहुतों को गुमराह किया है। स्वयं सिद्धि बल से मेरे को ऐसे कान पे हाथ लेकर वो सारा चीज़ आपको बता देंगे, लेकिन स्वयं आज कर्ण पिशाचनी ने सोचा इनकी आज सिद्धि को मैं ऐसी की तैसी कर दूँ। जब वो इच्छा प्रकट की, मैं नर्मदा नदी की ओर प्रवेश करने जा रहे थे, उसी में कर्ण पिशाचनी देवी आकर महाराज एक भेड़िया का रूप धारण कर उनके महाराज अपने सिंह के द्वारा उनको पेट को फाड़ कर वहीं मार दिया। बोले अब तुम मेरे लोग आओगे। भूत की उपासना करने वाले भूत के लोग जाते हैं, प्रेत की उपासना करने वाले प्रेत लोग जाते हैं, तंत्र का मंत्र का उपासना करने उन जिन देवताओं की उपासना करते उन लोग जाते हैं, जहाँ से लौट कर आना पड़ता है, जहाँ उन्हें कष्ट भी मिलेगा जब तक उनकी सिद्धि का बल। आप देखे होंगे सिद्धि का भी एक समय होता है, किसी के 12 साल, किसी के 24 साल, लेकिन उनके बाद उनकी क्या दुर्गति होती है। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण के चरणारविंद के आश्रित जब प्राणी हो जाते हैं तो उनकी सद्गति क्या होती है। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इधर परम भागवत स्वरूप आदरणीय गोकर्ण जी निरंतर युगलनाम महामंत्र पर पूर्ण रूप विश्वास हरे राम संकीर्तन में मस्त रहते थे। और इधर महाराज धुंधकारी अधर्म, सदा अधर्म के ही काम किया। चोर था, लोगों को घर में आग लगा देता था, बच्चों को कुएं में डाल देता था, बड़ा हिंसक था। उनके संग भी कोई बढ़िया नहीं था। जिसने सत्संग नहीं किया अपने जीवन में, उनका संग क्या बदलेगा। धुंधकारी का संग भी विषयों के कुसंग से अपने पिता के समस्त धन को नष्ट कर दिया। माँ बाप को भी पीटकर धन छीन लेता था, जुआ खेलता था। महाराज अब कभी कभी धुंधली भी रोती थी, मैंने पश्चाताप भी करती थी, मैंने ये क्या कर लिया, ऐसा दुष्ट पुत्र को जन्म देकर, क्यों दूसरे को पुत्र को अपना बनाकर और मैं अपने निर्मल पति के साथ छल क्या, पछतावा होने से अब क्या। कभी कभी बोलती से तो बाँझ होना ही अच्छा, ऐसा कुपुत्र का होना तो बहुत दुखप्रद है। आत्मदेव भी सोचने लगे उन पुत्र के दुष्टता को देखकर। कभी कभी महाराज गोकर्ण जी के निकट आकर स्वयं आत्मदेव पश्चाताप करते थे, देखो इन्हें मैं धुंधकारी को क्यों अपना पुत्र मान लिया, ऐसा पुत्र क्यों हुआ। पुत्र तो परम भागवत स्वरूप गोकर्ण जी जैसे होना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दिया। आत्मदेवी सोचने लगे दुष्ट के संग में आप चाहोगे कि मैं भजन पूजन कर लूं, नहीं कर सकते। मन में सोचा मैं कहाँ जाऊं, किसके निकट जाऊं, अब करूं तो करूं क्या। एक बार प्राण त्यागने के लिए गया तो संत ने मना की, संत ने तो बहुत समझाया, अब मैं किसके निकट जाऊं, क्या करूं, क्या मैं प्राण छोड़ दूं। बार बार यही सोच रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणं त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। पश्चाताप, देखिए जीवन में जब पश्चाताप हो या जीवन जब अधिक दुखी हो जाए तो अपने जीवन को उन दुख में भी घबराना नहीं, टेंशन में कोई गलत कार्य नहीं कर लेना। आओ वृंदावन धाम और भजनानंदी हमारे पूज्य गुरुदेव जैसे आत्मनिष्ठ महापुरुष के सानिध्य में रहो, आपके जीवन बदल जाएंगे। वहाँ आपको केवल भगवान नाम के सिवा और दूसरा कोई उपदेश ही नहीं मिलेगा। आज गुरुदेव
जन जन में, उन पूर्वांचल में जहाँ लोग अगर नहीं आ सके ग्रामीण, तो वहाँ दिव्य प्रत्येक वृंदावन बना दिया। आप कभी मिथिला क्षेत्र जाइए और उन दिव्य प्रत्येक वृंदावन के दर्शन जब करने लोग आते हैं, महाराज आते हैं एक दिन के लिए, लेकिन वहाँ भजन संकीर्तन वैसे ही अनुभव, यमुना जी की धारा, कमला जी की धारा को देखकर, स्वयं ठाकुर जी के रूप माधुरी को देखकर, और उन अलौकिक जहाँ लेश मात्र भी किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं, क्योंकि गुरुदेव जन जन हर जगह वृक्ष इतने लगा दिए कि उन वृक्षों के वन में होगा कि स्वयं निकुंज में प्रियाप्रीतम विचरण कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष के निकट आप जब रहोगे तो वहाँ दूसरे कुछ नहीं, वहाँ तो केवल एक बात, भगवान के नाम मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो रोते हुए आए और बाद में हंसते हुए गए, क्योंकि उनको नाम लेने में अत्यधिक आनंद मिला, अत्यधिक सुख मिला। जब आत्मदेव जी मन में सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, उसी समय गोकर्ण जी आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य की बात समझाई। क्योंकि आत्मदेव जी जब अत्यधिक विचलित हो जाते थे तब गोकर्ण जी के निकट बैठते थे। आज आत्मदेव जी की स्थिति को देखकर गोकर्ण जी स्वयं उनकी हृदय की बात जान गए। कभी कभी संत के आप निकट जाओगे ना, तो संत आपको तंत्र मंत्र नहीं, जिसमें आपका कल्याण होगा वही उपदेश संत आपसे करेंगे। तो इस समय आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिता यानी आत्मदेव जी को वैराग्य की बात समझाई। वैराग्यम परिदर्शयत, गोकर्ण ने कहा कि संसार में दुख राग के कारण ही है। असल में जब कोई कहीं फंस जाता है तो ना ईश्वर मालूम पड़ता है, ना गुरु मालूम पड़ता है, ना धर्म मालूम पड़ता है, और ना अपना कर्तव्य मालूम पड़ता है। जिसके चित्त में किसी के प्रति राग नहीं है, उनके चित्त में किसी भी प्रकार के दुख भी नहीं है। जब राग ही नहीं तो दुख कहाँ। राग द्वेष से हृदय जब कलुषित हो जाता है तब उसमें संपूर्ण दुख, भय, अंधकार और मृत्यु आते हैं। जब आदमी के किसी भी कारण राग उत्पन्न होता है तो ये सब उनका कारण है भयंकर दुख का सामना, भय। अब भयभीत रहना, उनके जीवन में अंधकार सा छा जाना और स्वयं को मृत्यु आते हुए देखना। गोकर्ण जी आत्मदेव जी की मन की भाव को जानकर कहा कि अब आप सही मार्ग पर आए हैं। जिस संसार में आप सुख ढूंढ रहे हैं, उन संसार को बनाने वाले को अभी तक आपने नहीं पहचाना, लेकिन आज मैं आपको जरूर पुण्य रूप से पहचान करा दूंगा। क्योंकि आसार खलो संसारो दुख रूपी विमोहक सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। ध्यान देना भाई, यह प्रसंग बड़ा विलक्षण है। आप भागवत की महिमा नित्य श्रवण कर रहे हैं, आनंद लेते हुए श्रवण करिए और इसको मनन करिए। गोकर्ण जी ने समझाया कि हे आत्मदेव जी, हे पिताश्री, आसारा खलु संसार, ये संसार हर पल हर क्षण सरकता हुआ जा रहा है, शरणशील है, दुख रूप है, विमोहक है। कौन किसका बेटा है, कौन किसका घर है, केवल वहाँ एक जो कारण छुपा है, स्नेह बाण जलते निशम। जिस प्रकार
जब तक दिए में तेल रहता है तब तक वह जलता रहता है। इसी प्रकार जब तक हृदय में लोगों के प्रति, संसार के प्रति मोह बना रहता है तब तक हृदय में जलन होती है। चक्रवर्ती राजा अथवा इंद्र इस संसार में सुखी नहीं है। सुखी तो वही है जिसके मन में कभी भी स्वप्नावस्था में भी राग नहीं है। देखो, राग शब्द का अर्थ द्वेष भी होता है और ये दोनों सहचरित है। एक महात्मा संत कहा करते हैं, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है और जहाँ द्वेष है वहीं राग है। ये राग और द्वेष कैसे मालूम है? मधु केटव दैत्य के समान। भगवान से भी बहुत दिनों तक लड़ते हैं, भगवान भी इनको तभी मारते हैं जब वो स्वयं मरना चाहते हैं। कहाँ मारते हैं? जहाँ विषय रस की निवृत्ति हो जाती है। सप्तशती में वर्णन है, आवाम जहीन यत्रोर्वि सलीलेन परिप्लुता। भगवान इनको तब मारते हैं जब ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको मिटा दो, जहाँ धरती पर जल ना हो वहाँ हमको मारो। ध्यान देना, ये राग द्वेष जहाँ भी रहते हैं वहाँ दुख देते हैं। ये हमारे हैं और वे दूसरों हैं, यही तो अज्ञान है। यह भी एक दिन चला जाएगा। आदरणीय गोकर्ण जी ने बड़ा विलक्षण इस पर एक शब्द पर ध्यान देना। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा, गोकर्ण जी की बात सुनकर आत्मदेव ने कहा, बेटा मैं अपने कर्म से पतित हो गया तो मुझको दुख से छुड़ाओ। यहाँ गोकर्ण जी ने अपने पिता को संक्षेप में कहा और ये भागवत की महिमा में बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस श्लोक को बहुत उत्तम कोटि भी माने जाते हैं और स्वयं इसे गोकर्ण गीता भी बोलते हैं। इन श्लोक को संत लोग स्वयं कभी कभी गुनगुनाते रहते हैं हर हमेशा, ताकि देह से अभिमान ना आवे। ये दो जो श्लोक है बड़ा सुंदर है, जिन दो श्लोक के माध्यम से आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। आत्मदेव जी के अंदर से राग द्वेष को बाहर करके भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। भगवत नाम के प्रति जागृत कर दिया, वृंदावन के प्रति लगनशील बना दिया। आप अंतिम श्रवण करोगे, अपने पिता से यही कहते हैं, जाओ वृंदावन और वहाँ दशम स्कंद का पाठ करना और नित्य मेरे प्रभु का नाम का स्मरण करना। इसीलिए मैं भी आपको यही नित्य कहता हूँ कि आप एक बार वृंदावन में दिव्य भागवत मंदिर जो 18,000 श्लोक शिलालेख पर बनने जा रहे हैं, इन एक श्लोक का आप जरूर से धाम वृंदावन में दान करिए। 5100 मात्र है और श्री धाम वृंदावन में भागवत आप यदि निरंतर पाठ नहीं करते हैं लेकिन एक श्लोक का आप दान करते हैं तो आपके लिए पाठ से भी श्रेष्ठ फल स्वयं भगवान के स्वयं स्थापना करें आप नाम भगवान की। और जहाँ निरंतर प्रभु के मंगलमय इनाम अखंड संकीर्तन 24 घंटे निरंतर लगातार चल रहे हैं 30 वर्षों से, इन संकीर्तन के प्रति आप जगो। आप जो सोए हुए हैं जग कर और भगवान नाम के प्रति अपने आप को समर्पित हो जाओ। एक दिन का
आप नित्य प्रवचन से पूर्व श्रवण करते हैं, 1 दिन का संकीर्तन कराओ, 15 दिन की कराओ, 1 माह की कराओ और अपने लिए मरणोपरांत तक संकीर्तन 21,000 की राशि आप सेवा प्रदान करते हैं, तो आपके नाम से निरंतर साल में 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन, गौ सेवा और आप यहाँ के सदस्य माने जाएंगे। आप वृंदावन में एक छोटा सा आपका दासत्व भाव बढ़ेगा। और इसीलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को 2 महाराज श्लोक का उपदेश दिया, जिसे गोकर्ण गीता कहते हैं। कहा, पिताश्री देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिम तेजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। देखिए, पहले देह से जो एक आसक्ति है, देह की मीमांसा जो प्राणी करते हैं, यही कहा पिताजी, ये हड्डी मांस से बना हुआ शरीर है, ये मैं हूँ, ऐसा अभिमान छोड़ दो। पत्नी पुत्रादि मेरे हैं, धुंधली धुंधकारी ये मेरे हैं, ये ममता भी छोड़ दो, क्योंकि संसार ये जगत क्षण भंगुर है, पानी की बुलबुले की है। मैं गाता हूँ, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर ही ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये शरीर, ये जगत ही क्षण भंगुर है, ये मिट जाएगा। यदि कहो कि राग के बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि राग रस की वृत्ति है, किसी से मोहब्बत करके प्रेम करके उसका मजा लेता है, तो उसका उपाय है कि वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ है। तुम अपना प्रियतम वैराग्य को बनाओ, वैराग्य को अपने माशुक बना लो और खुद उसे आशिक बन जाओ। माशुक माने महाशुक और आशिक माने आशक्त है। ये दोनों शब्द संस्कृत के ही है। महाशुक ही माशुक और आशक्त का ही आशिक हो गया है। इसीलिए अगर तुम किसी का आशिक बनना है तो वैराग्य के आशिक बनो, और कहीं निष्ठा बनानी है तो भक्ति की निष्ठा बनाओ। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है इस वैराग्य राग रसिकों को। वृंदावन में बरसाने धाम में एक संत निरंतर अहर्निशम भजन करते थे। एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी, पहले बहुत चोर था, अब तो सरकार सारी व्यवस्था हो चुकी है। पहले चोरी होता था, लाइट, महात्मा हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े बड़े साधु संत बताते रहते हैं, उस समय उतनी व्यवस्था नहीं थी, पानी भरने के लिए भी 2-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, तब नहीं तो वैसे खड़ा पानी मिलता था। एक संत की कुटिया, ठंड के मास चल रहा था जैसे, और महाराज चोर चोरी करने के लिए आया। संत हाथ में झोली माला लेकर भजन करते 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 रात्रि हो गई। भजन में आज सब कुछ भूल गए। महाराज जहाँ पर बैठे भजन कर रहे थे, पूरी सारी रात्रि भजन करते करते महाराज 2 बज गए। संत
चैन से वहीं लेटा हुआ है और प्रभु के नाम ले रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। युगल नाम हामंत राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अजप अजप मन ही मन। संत जब भजन कर रहे थे उसी समय चोर चोरी करने के लिए आए। अब तो देखो प्रकाश ही प्रकाश है। उस समय महाराज गांव में कांच की छोटी से महाराज जब लोग दवा जैसे खांसी में कफ सिरप पी लेता तो छोटे से शीशी में मिट्टी के तेल में लो जला करके, अधिक समय तेल भी कम मिलता था, 1 लीटर एक माह चलाओ, किसी को 2 लीटर, तो 1-2 घंटे के लिए जलाते थे, बंद कर लेता तो फिर अंधकार हो जाता। अब वहाँ कुटिया में चोर चोरी करने के लिए जब घुसा तो देखा यहाँ तो कोई नहीं, महात्मा सो रहे हैं। चोर एक पतला सा कम्बल उड़ कर आया और वहाँ पर बिछाया, बोले आज जो भी कुटिया में मिलेगी सब कुछ लेकर चलूँगा। महात्मा जहाँ सो रहे थे, अंधकार था, वहीं कम्बल बिछा दिया। चोर ने कुटिया में चारों तरफ ढूंढ लिया, वहाँ कुछ नहीं। उस स्वयं मधुकरी मांग कर खाते थे और श्री राधा नाम लेते थे। मेरे तो आधार श्री राधा रानी की चरणारविंद, उनके नाम की उपासना करते थे। चोर ने देखा कुछ नहीं। महाराज जब नीचे देखा तो अरे कम्बल के नीचे तो महात्मा सो रहे थे। अब कम्बल लो तो महात्मा जग जाएंगे, आसपास के लोग आ जाएंगे। चल दिया, दरवाजा खुला था। महात्मा ने कहा भैया तू जा रहे हो तो दरवाज़ा बंद करके जा। तो चोर ने कहा अरे बाबा तेरे पास है क्या भाई, कोई चोरी करेगा, कोई फिर मेरी जैसे बुद्धू आएगा तो फिर ये एक कम्बल और दे देगा, तब तुमको महाराज वह यहाँ बिछाने के लिए हो गया, कोई उठाने के लिए भी दे देगा। महात्मा मुस्कुराने लगे कि वाह ठाकुर जी, आज तुमने क्या कृपा की। तो वैराग्य राग रस को, वैरागी राग ऐसा हो जाओ जो स्वयं अपने राग को अपने प्रीतम से वैराग्य करो। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठम हो जाओ, उन प्रिया प्रीतम को अपना बना लो। श्री वाके बिहारी को अपना। दुनिया में हम सबको छोड़ सकते हैं लेकिन उनके बिना हम एक पल नहीं रह सकते हैं। यह भाव सतत रखना चाहिए और उन भाव आपके हृदय में तब ही उत्पन्न होगा जब आप भक्ति निष्ठ हो जाओगे।